जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों द्वारा आज दिनांक 24 जनवरी 2024 को माननीय वित्त मंत्री जी के नाम उप जिलाधिकारी अनिल कुमार कटियार महोदय को 11 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश वार्षणेय ने अवगत कराया कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आगामी आने वाला बजट 11 फरवरी में लागू होने जा रहा है, जिसमें लेन देन की सीमा 1 लाख करने की मांग की व अनाज, कपड़ा, चावल, गेहूं पर जीएसटी समाप्त की जाए एवं किसी भी व्यापारी के मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए परिवार को दिए जाएं। इस अवसर पर ज्ञान प्रकाश वार्षणेय, जिला उपाध्यक्ष चिरौली धूम सिंह, नरेश चंद्र प्रजापति, वरुण कुमार, बॉबी राजपूत, ज्ञानचंद वार्षणेय, जिला मंत्री दुर्गेश वार्षणेय, व्यापार मंडल अध्यक्ष अतरौली कपिल कुमार गुप्ता, राम अवतार शर्मा, विवेक वार्षणेय, ऋषभ वार्षणेय, तुलसी वार्षणेय, शनि वार्षणेय, ललित वर्मा, राजू फूलवाले, योगेश वार्षणेय आदि पदाधिकारी की उपस्थिति रही। अतरौली से यूपी हेड हनीफ खान की रिपोर्ट। रहती है और यही सेट रहता है। ये हमारी कंट्रोल यूनिट है, ये रहती है जो पीठासीन अधिकारी। थोड़ा और खुल के खड़े हो तो सबकी समझ में आ जाए। थोड़ा सा जांच होने के बाद में उंगली में स्याही लग जाती है, तब यहाँ से वो अलाउ करते हैं। फिर साइड में कंपार्टमेंट बना रहता है, वहाँ पे ये 2 मशीनें रहेंगी। ये बैलेट यूनिट रहेगी और ये रहेगी वीवीपैट। ये इसी तरह से सेम रहेगा। ये अभी संकेत के रूप में ABCD लिखा हुआ है। यहाँ पे जब प्रत्याशी रहेंगे तो उनका नाम रहेगा और यहाँ पे चुनाव निशान रहेगा। यहाँ से जब वोट अलाउ करते हैं, अलाउ कर दिया वोट, अभी पड़ा तो नहीं ना, तो जैसे ही यहाँ से वोट अलाउ करेंगे, इस पे ये हरी बटन लाइट जलेगी और इस पे हरी लाइट जलेगी। फिर इसमें आप देख लीजिए कि हमें किस प्रत्याशी को वोट देना है, या आपका इनमें से कोई किसी प्रत्याशी पे मन नहीं भरता है तो लास्ट में एक होता है नोटा, वो किसी को भी वोट नहीं जाता है। फिर आदमी ये कि हम तो इनमें किसी को नहीं दे रहे हैं, इसमें दे दे रहे हैं। बकाया सारे प्रत्याशियों के नाम और उनके चुनाव निशान बने हुए हैं। माध्यम से दे रहे हैं आप, हमें उम्मीद है कि आप जो है हमारे कार्य को उन तक पहुँचाएंगे, हमारी बात को। ये 11 सूत्री हमारा मांग है। नंबर 1 है, बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर नगद लेन देन की सीमा बढ़ाकर 1 लाख करने की मांग को आगामी बजट में शामिल करने की कृपा करें। नंबर 2, आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करने की कृपा करें। नंबर 3, आयकर व जीएसटी देने वाले व्यापारियों के परिवार के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था की जाए। नंबर 4, जीएसटी का सरलीकरण कर जीएसटी में दरों की विभिन्नताएं समाप्त की जाएं। जीएसटी की दरें 0, 5, 12 तथा अधिकतम 18 रखी जाए तथा एक ट्रेड में सभी प्रकार के कारोबार पर एक ही दर रखी जाए। इससे व्यापारियों को सहूलियत होगी तथा सरलीकरण होने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। नंबर 5, दैनिक इस्तेमाल की चीजें जैसे अनाज, गेहूं, चावल, दाल, आटा, कपड़ा आदि से जीएसटी समाप्त किया जाए। नंबर 6, 20 साल तक आयकर रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को 40,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाए। नंबर 7, नए घरेलू व कुटीर उद्योगों को 10 साल तक जीएसटी व इनकम टैक्स से छूट दी जाए। नंबर 8, आयकर दाता व्यापारी की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। नंबर 9, मंडी समिति को समाप्त किया जाए। नंबर 10, कुटीर व घरेलू उद्योगों व रिटेल व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर 10% कर लगाने की व्यवस्था की जाए तथा ई-कॉमर्स मार्केटिंग में जीएसटी चोरी रोकने के लिए रेगुलर मार्केट मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। नंबर 11, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे पोर्टल द्वारा सीधे उपभोक्ता को सामान बेचा जाता है, जिससे आईटीसी का दुरुपयोग कर सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है। इसलिए इस तरह के ऑनलाइन पोर्टल द्वारा बेचे गए सामान पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट लेने पर रोक लगाई जाए। आपका शुभ नाम? ज्ञान प्रकाश वार्षणेय जी, आज अतरौली के उप जिलाधिकारी महोदय को आपने ज्ञापन सौंपा है। 11 सूत्री कार्यक्रम का जो मांगे थी आपकी, तो किस तरह का ज्ञापन था, किस तरह की मांगे थी आपकी? ये हमने जो मांगे रखी हैं, ये 11 मांगे रखी हैं
वित्त मंत्री से उनका आगामी बजट आ रहा है 1 फरवरी को, तो उसमें ये हमने रखी है बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखकर नगद लेन देन की सीमा 1 लाख करने की और आयकर छूट में सीमा बढ़ाकर 10 लाख करने के लिए, आयकर जीएसटी देने वाले व्यापारियों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था करने के लिए, जीएसटी का सरलीकरण और जीएसटी में दरों की विभिन्न समस्याओं समाप्त की जाए। जीएसटी की दरें 5, 0 और 12 या 18 तक ही सीमित रखी जाए और दैनिक इस्तेमाल की चीजें अनाज, गेहूं, चावल, आटा, कपड़ा आदि जीएसटी समाप्त किया जाए। 20 साल तक आयकर रिटर्न भरने वाले व्यापारी को 40,000 रुपए पेंशन भी दी जाए। नए घरेलू कुटीर उद्योग को 10 साल तक जीएसटी व इनकम टैक्स में छूट दी जाए। आयकर दाता व्यापारी की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर उसे 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। कुटीर व घरेलू उद्योग व रिटेल व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर 10% का कर लगाने की व्यवस्था की जाए। ई कॉमर्स मार्केटिंग में जीएसटी चोरी रोकने के लिए रेगुलर मार्केट मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे पोर्टल द्वारा सीधे उपभोक्ता को सामान बेचा जाता है, इनका जिससे आईटीसी का दुरुपयोग कर सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है। इसलिए इस तरह के ऑनलाइन पोर्टल पर बेचे गए सामान पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट लेने पर रोक लगाई जाए।